बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट रेवेन्यू में 16 स्केल की जॉब आई थी। उसका वन पेपर एमसीक्यूज आपका पेपर होना है। उसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है ख़ास तौर पे असिस्टेंट के लिए, और तहसीलदार का जो वन पेपर जीके वाला पेपर होना है उसके लिए, और असिस्टेंट सेक्रेटरी दारुल अमान की जो सीट है, ये तीनों सीटों का एक पेपर जो होना है वो असिस्टेंट रेवेन्यू और दारुल अमान सेक्रेटरी, तो आपको पता है क्लाउड में इंशाल्लाह ताला इकट्ठे पेपर दोनों आएंगे। तो इसके लिए हमने इंग्लिश की जो ग्रामर थी वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है। एक या दो लेक्चर रह गए हैं। पहले लेक्चर में हमने लेटर, रबिश, वर्ड, फ्रेज, क्लास, सेंटेंस वगैरह को पढ़ा था। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है उसमें हमने जी ये हमने एक पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन वगैरह। और उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आया था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वाले से करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में हमने पढ़ा था। ठीक है। लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ा था पंक्चुएशन, ये कोमा, फुल स्टॉप वगैरह आपने किस तरह लगाना होता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्पेलिंग करेक्शन के वाले से हमने पढ़ा था। और लेक्चर नंबर 6 में हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे। लेक्चर नंबर 7 में हमने जो कंपाउंड सेंटेंस पढ़े थे। और लेक्चर नंबर 8 जो है इसमें हमने पढ़ा था नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिवाइज, पैसिवाइज। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना था यूज़ ऑफ आर्टिकल। यूज़ ऑफ आर्टिकल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूज़ ऑफ आर्टिकल हर पेपर में एक या दो इसके क्वेश्चन होते हैं। आपके जो वन पेपर जीके वाला पेपर होता है उसमें इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर में एक पेपर में क्वेश्चन वो एक लाजमी पूछता है आपका यूज़ ऑफ करेक्ट आर्टिकल से। ठीक है जी। आर्टिकल के हवाले से बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको आपने आज देख लेना, इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। और ये व्हाट्सएप भी आपको मैं नोट्स मैंने कर दिए हैं, अभी आपको मिल जाएंगे। सभी ग्रुप्स में मैंने शेयर कर दिए हैं। तो डेफिनेशन क्या है आर्टिकल्स की? आर्टिकल्स की जनाब आपके पास 3 वर्ड्स हैं, ए, एन और द। ए, एन और द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ठीक है जी। किसी बुक में इसको डिटर्मिनर्स कहा गया है, किसी बुक में इसको आर्टिकल कहा गया है। आपने दोनों नाम याद कर लेने हैं। आर्टिकल आर यूज बिफोर आर नाउन। हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल किसी नाउन से पहले यूज होता है, या किसी वर्ब वगैरह से पहले, ये क्लास के से पहले ये यूज़ नहीं होता। आप समझ लें कि जिस तरह आपकी प्रेपोजिशन किसी नाउन से पहले यूज़ होती है, इसी तरह आपका जो आर्टिकल है वो भी किसी नाउन से पहले ही यूज़ होगा। उसके बाद द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल के दो टाइप्स हैं जी। ठीक है जी। एक आपके जी उसको हम कहते हैं जी डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल उसको हम कहते हैं द। और आपके इनडेफिनेट आर्टिकल दो हैं, ए और एन। टोटल 3 आपके पास आर्टिकल हैं। आप दो हमारे इनडेफिनेट हैं, ए और एन हमारे पास जो है ना जी इनडेफिनेट आर्टिकल है। और द जो है ना द आपके पास क्या होता है जी डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या याद करना है, इसके एग्जांपल्स हैं। दिस इज, ही इज़ आ बॉय, ही इज़ आ ब्यूटीफुल बॉय, ही इज़ द बेस्ट इन क्लास, ही इट इज़ द एंड इट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। अब यहाँ पे कहीं पे ए लगा है, कहीं पे एन लगा है, कहीं पे दा लगा है। आपने इनको किस तरह से याद करना है वो बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, दो तीन रूल्स हैं आपने याद करने हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल की पहले बात करते हैं। वी आर्टिकल आ फॉर कॉन्सोनेंट साउंड वाइल एन फॉर वाउल साउंड्स। इनडेफिनेट आर्टिकल यूज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स ओनली। अब इसका क्या है जी, इसको आपने बिल्कुल सिंपल से आपने बात याद करनी है। आपने ये याद करना है जिस नाउन की आवाज़, जिस नाउन की आवाज़ या उनकी प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन उसकी जो है, ठीक है जी, वो अलीफ से स्टार्ट हो, अलीफ से स्टार्ट हो, अलीफ से स्टार्ट हो, तो उसके साथ आप लगाएंगे एन। उससे पहले आप क्या लगाएंगे? एन। उसके अलावा कोई भी साउंड आए तो उसके लिए आप ए यूज़ करेंगे, ए। अब आपने इसको यहाँ पे जो है ना कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स के वाले से नहीं याद करना कि आप जो याद कर दिया होगा ए, ई, आई और यू जहाँ से स्टार्ट होगा उसके साथ आप एन लगाएंगे, बाकी साथ ए लगाएंगे, वो गलत है, वो आपने याद नहीं करना। पीपीएससी में ये बिल्कुल बेसिक लेवल की नहीं पूछी जाती। आपने याद ये करना है जिस वर्ड की आवाज़ अलीफ से स्टार्ट होगी, अलीफ से, वो आपका होगा वहाँ पे एन यूज़ करना है। जिसकी आवाज़ अलीफ से अदर देन कॉन्सोनेंट उसकी आवाज़ आएगी तो आपने क्या यूज़ करना है? ए यूज़ करना है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है इट इज़ एन अम्ब्रेला, इट इज़ आ यूनिवर्सिटी। आप देखें आपके पास है, एक है अम्ब्रेला, ये भी यू से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला भी आपका यू से शुरू हो रहा है, और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी आपका यू से शुरू हो रहा है। लेकिन आप अम्ब्रेला के साथ एन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ आप ए लगाते हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी की जो है ना ये से आवाज़ आ रही है, ये से छोटी ये से आपसे यू ऐसे, यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा है इसलिए हम ए से लगाते हैं। और अम्ब्रेला अलीफ से शुरू हो रहा है अम्ब्रेला। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो सिर्फ सिंपल सी यही बात आपने याद करनी है, जो अलीफ से शुरू होगा उसको आप एन लगाएंगे, जले से शुरू नहीं होगा उसके साथ आप
ए लगाएंगे, ही इज़ आ यूरोपियन गर्ल। अब देखें ये भी ई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, क्योंकि यूरोपियन जो है ना, ये यूरोपियन ये से होता है, ठीक है जी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट अलिफ से शुरू हो रहा है, इंटेलिजेंट फिर हम एन लगाएंगे। टेक एन एग, टेक एन एग, एन देखें एन, एन क्यों लगा रहे हैं, एग अलिफ से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। ही इज एन एम एन ए, ही इज एन एम एन ए। अब देखें वैसे शुरू तो ये एम से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज जो है ना अलिफ से स्टार्ट हो रही है, एम एन ए, ही इज एन एम एन ए। ही इज सर्विंग एज एन एस एच ओ इन पंजाब पुलिस। अब देखें ना एस एच ओ, शुरू तो एस से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज अलिफ से निकल रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन एस एच ओ लगाएंगे, ठीक है जी। ही इज अ वन आई, ही इज अ वन आई पर्सन, वन आई पर्सन, वन वाव से शुरू हो रहा है, वाव से, अलिफ से नहीं शुरू हो रहा है, वैसे शुरू तो ओ से हो रहा है, इसमें आपको लेटर ओ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी आवाज जो है ना वाव से निकलती है, अलिफ से नहीं निकलती, इसलिए आप क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। माई टीचर इज अ यूनिक पर्सन, ही इज एन ऑनरेबल फॉर मी। अब देखें यू आपका, अगर आपने पुराना रूल याद किया हो तो आप यू के पास से पहले एन लगा देंगे, हालांकि यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि यूनिक ये से निकल रहा है। उसके बाद ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल क्या है जी, एच से शुरू हो रहा है, एच से शुरू, एच से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अलीफ से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। बिफोर आ ईयर आई मेट आ यूरोपियन, ठीक है जी, बिफोर आ ईयर, ईयर ये से होता है, एक साल पहले, आई मेट आ यूरोपियन, एन यूरोपियन या द यूरोपियन नहीं लगाना, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ठीक है जी। द इज कॉल्ड एज डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज फॉर समवन समथिंग स्पेशल, वी मीन अबाउट स्पेशल थिंग्स पर्सन आर एज फेलो। आपने किसी स्पेशल चीज़ को, किसी को इंपॉर्टेंस देने के लिए उसके साथ आपने दा लगाना होता है। पर्टिकुलर पर्सन क्या जी, द टीचर आई मेट वाज आ गुड टीचर। अब देखें कोई एक टीचर है ना, एक आम टीचर है, उसके लिए आपने दा नहीं लगाना, लेकिन किसी खास टीचर की बात कर रहे हैं, वो टीचर जिससे मैं मिला था वो अच्छा टीचर था, आपने तमाम टीचर्स में से एक को पर्टिकुलर कर दिया, उसके साथ आपने कहा गया दा लगाया। द टीचर आई मेट वाज अ गुड टीचर, ही इज टीचर। अब देखें ही इज टीचर से ये वो एक सिंपल है, उसको आप स्पेसिफिक नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या कर रहे हैं, ऐसे टीचर से जिस चीज़ की आप खूबी बयान करना चाह रहे हैं, उसको खास करना चाह रहे हैं, उसके साथ आप दा लगा रहे हैं। होली बुक्स के साथ आप लगा सकते हैं द, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, द होली कुरान। आप देखो बुक है ना, होली बुक है ना, ये मुकद्दस बुक है, इसके साथ द लगा रहे हैं। आई एम रीडिंग बुक, आप रीडिंग बुक में आप दा नहीं लगा रहे, क्योंकि कोई एक आम किताब का पढ़ रहे हैं ना, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो आप सिंपल कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप दा नहीं लगाएंगे। अगर खास कोई आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिक बुक का नाम साथ आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, फिर आप दा लगाएंगे। कलेक्टिव नाउन के साथ क्या करेंगे, द डॉग इज आ लॉयल, लॉयल एनिमल, मैन इज मॉर्टल, ठीक है जी। तो आपने डॉग के साथ उसकी आपने जो उसने उसके साथ एक खूबी, मुश्तरक खूबी उसके साथ आपने ऐड कर दी, तो आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आप दा लगाते हैं जी, द नोज, द आइज, द नेक वगैरह के साथ आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी आपने दा लगाना है। नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन, सीज, आइसलैंड, मास्क्यूज वगैरह के जब आपने नाम यूज करने हैं तो उसका आप दा लगाएंगे। सुपरलेटिव्स के लिए भी आपने दा लगाना है, ठीक है जी। ही इज द बेस्ट, द बेस्ट सुपरलेटिव, ठीक है जी। उसके बाद द मोस्ट, मोर, मोस्ट, मोस्ट आखिरी डिग्री जो होती है ना, उसके साथ आपने दा लगाना होता है। ही इज गुड बॉय, आप देखें ना गुड जो है ना, गुड, गुड आपके पास गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड आपकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, तो बेस्ट के साथ हमने दा लगाया, गुड के साथ हमने दा नहीं लगाया। इट इज़ द हार्टेस्ट डे, अगर होता ना हार्ट डे फिर आपने दा नहीं लगाना था, आप क्योंकि हार्ट टेस्ट सुपरलेटिव इसलिए आपने दा लगा दिया। ऑर्डिनल के साथ आपने लगाना होता है, ऑर्डिनल क्या कहते हैं जी, किसी की दर्जाबंदी आपने करनी हो, कोई दर्जाबंदी हो ना, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज सो ईजी, आवर क्लास रूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर, ठीक है जी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसमें आप गिनती यूज कर रहे हैं, उसका दर्जा बता रहे हैं, ठीक है जी, वो आप दा लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री, एक्सेप्ट देन, कंपैरेटिव, ही इज बेटर देन होल क्लास, ही इज द बेटर ऑफ द होल क्लास, ठीक है जी। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप लगा सकते हैं, लेकिन देन के साथ आपने नहीं लगाना, देन के साथ आपने दा नहीं लगाना। द हायर वी गो द कूलर वी फील, ठीक है जी। तो आपने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव दोनों के साथ दा लगाना, लेकिन देन के साथ आपने नहीं लगाना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का क्या मतलब है, आपने आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछता है, क्योंकि पेपर में उसने आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होता है, तो यहाँ पे ट्रिक्स हैं क्या जी। आर्टिकल आर नॉट यूज इन द फॉलोइंग केस, कौन कौन से केस में आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे।
इफ़ मॉस्क्यू स्कूल्स कॉलेज टेम्पल चर्च जेल मार्केट इफ़ दे आर यूज फॉर दियर प्राइमरी पर्पज। क्या मतलब है? स्कूल है ना, स्कूल आप पढ़ने के लिए जाते हैं, मॉस्क्यू में आप इबादत करने के लिए जाते हैं, कॉलेज आप पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है जी, मार्केट में आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। जब आप इन वर्ड्स को उनके प्राइमरी पर्पज के लिए यूज़ करेंगे ना, तो फिर आप दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आप स्कूल को उसके प्राइमरी पर्पज से हट के यूज़ करेंगे फिर आप दा लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लें, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। आप देखें ना, मार्केट में शॉपिंग ही होती है ना, तो फिर आपने दा नहीं लगाया, क्योंकि उसकी आप उसका बेसिक पर्पज में ही आप रह रहे हैं। लेकिन आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मेट माई फ्रेंड, आप देखें जब आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो फिर आप मार्केट के पर्पज से हट गए हैं, क्योंकि मार्केट का असल पर्पज होता है शॉपिंग करना, लेकिन वहाँ पे आप तो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। इसलिए अब हम क्या लगाएंगे, मार्केट को खास काम के लिए क्या करेंगे, दा लगा देंगे, ठीक है जी। ही गोज टू मस्जिद फॉर प्रेयर, वो नमाज के लिए मस्जिद जाता है, आपने दा नहीं लगाया। ही गोज टू द मस्जिद टू रिपेयर द फैंस, आप देखें वो पंखे ठीक करने जा रहा है, इबादत करने नहीं जा रहा, उसके प्राइमरी पर्पज से हट गया, इसलिए आप यहाँ पे दा लगा रहे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मस्जिद नबवी, आप देखिए मस्जिद नबवी क्या है, ये खास मस्जिद का नाम है। जब आपने किसी का नाम यूज़ करना फिर आप दा लगाएंगे। अगर जस्ट मस्जिद यूज़ कर देते हैं, टेम्पल यूज़ कर देते हैं, फिर आप दा नहीं लगाएंगे। अगर आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं फिर भी आप दा लगा देंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद दूसरी का दी, सनसेट सनराइज डे ब्रेक डॉन डस्क नाइट नून यस्टरडे टुमारो के साथ आपने दा नहीं लगाना, ठीक है जी। नो आर्टिकल विद द नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री के नाम के साथ आपने दा नहीं यूज़ करना। जस्ट यूके यूएस और यूएई, जो यू से शुरू हो रहे हैं ना, यूके यूएस एंड यूएई, इसके साथ आपने दा लगाना है। और दा पंजाब दा वेस्ट इंडीज़, ये 5 लफ्ज़ आपने याद कर लेने हैं। पंजाब के साथ आपने दा लगाना है, वेस्ट इंडीज़ के साथ दा लगाना है, यूएई यूएस और यूके के साथ, बाकी आपने किसी कंट्री के नाम के साथ आपने दा नहीं यूज़ करना है, ठीक है जी। नो आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आपने दा नहीं यूज़ करना, ठीक है जी। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश नहीं होगा। आई एम स्पीकिंग उर्दू, आई एम स्पीकिंग द उर्दू नहीं होगा। नो आर्टिकल बिफोर इडियोमेटिक फ्रेजेस, किसी इडियम वगैरह से पहले आपने द यूज़ नहीं करना। ही इज़ टीचिंग द इंग्लिश पीपल, आप देखें ये दो जो सेंटेंस है, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, यहाँ पे इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है। ही इज़ टीचिंग द इंग्लिश पीपल, ये लोगों का नाम है, आपने क्या अब यहाँ पे दा लगा दी, क्योंकि ये जो इंग्लिश पीपल है ना, ये लोग हैं, खास लोग हैं, खास लोग हैं, वो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है जी। द फ्रेंच स्पीक्स फ्रेंच, दास फ्रेंच, आप द फ्रेंच पहले क्या है, ये फ्रेंच लोगों का नाम है, ठीक है जी। स्पीक फ्रेंच जुबान का नाम है, ठीक है जी, तो फिर जुबान के साथ आपने दा नहीं लगाया, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके पास आर्टिकल होते हैं, ये तीनों आर्टिकल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।